हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इसमें पहला है तकनीकी हस्तांतरण के लिए एचएएल का हैंसोल्ट के साथ करार। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इंडिया की कंपनी है, और एक है हैंसोल्ट जो कि एक जापानी कंपनी है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि चीन सीमा और हिंद महासागर में भारत अपनी निगरानी क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो भारत अभी अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदना चाह रहे हैं। 30 ड्रोन। कितने? 30। उससे पहले इंडिया ने 2 ड्रोन लीज पर ले रखे हैं 2020 से। अब हम वैसे ही हम 30 ड्रोन और खरीदना चाहते हैं। ये ड्रोन खरीदने के बाद इनकी जो रख रखाव है, मरम्मत है और इनकी जांच है, वो अब हमारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। और HAL और हैंसोल्ट जो जापानी कंपनी है, उसके साथ लाइट वेट हेलीकॉप्टर का सहयोग समझौता हुआ है, जिसमें इन हेलीकॉप्टर के अंदर बाधा निवारण प्रणाली यानी ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम लगा होगा, और जिसके निर्माण के लिए और जिसका IPR भी हस्तांतरित किया जाएगा हमें। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ताकि हम उसे खुद बना सकें। अब बात कर लेते हैं दोबारा MQ-9B सी गार्जियन, जो कि ड्रोन है, मानव रहित ड्रोन है, और ये नौसेना की खुफिया निगरानी और टोही जो विमान है उनके साथ में जुड़कर ये क्या है, समुद्र की गहराई तक ये खोज कर सकता है और 30 घंटे तक ये हवा में रह सकता है सेटकॉम की हेल्प से। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम याद रख लेना, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक, जिसे GAASI भी बोलते हैं। ये MQ-9B ड्रोन बनाती है। और भारत और जर्मनी के बीच में जो तकनीक का हस्तांतरण हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें अभी हमने बात की थी ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम की। ये सिस्टम क्या होगा, इसमें क्या पायलट का जो कार्यभार है वो कम हो जाएगा, उसे मतलब ज़्यादा काम करना नहीं करना पड़ेगा, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा होगा, उड़ान में सुरक्षा भी ज़्यादा होगी उसमें, और मिशन भी प्रभावशाली हो ऐसा उसमें सिस्टम लगा होगा। और कभी अगर प्रतिकूल स्थिति आती है तो अगर देख नहीं पा रहा है पायलट, तो भी वो अपनी दृश्य तरंगों से उसके अंदर लेडार लगा होगा, जिससे वो क्या 3D मैपिंग कर सकता है कि सामने ज़मीन कैसी है, कोई विमान सामने आ रहा है तो उसका आकार कैसा है और उसको कितनी दूरी पर है। ठीक है, वो सिम्बोलिकली उसे 3D रूप में बताएगा। ठीक है, 3D के अनुरूप इसे सिंबलाइज करके ये उसके अंदर बताएगा। इसमें लिडार लगा होगा, न कि रडार। लिडार और रडार, रडार तो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, जो कि है 1940 के अंदर वो बना था, जिसमें अमेरिका की नौसेना यूज़ करती थी। उससे वहीं से इसका नाम रडार पड़ गया, और रडार हम कहते रहते हैं। लेकिन इसमें जो लिडार लगा, लिडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेसिंग, जो कि काफ़ी लोकप्रिय सेंसर है और सिस्टम है। इसके अंदर भी वही है कि सामने से कोई दूर से मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका वो पूरा मैपिंग करके बता देगा, 3D के अंदर बताएगा कि उसका आकार कैसा है और वो कितनी दूरी पर है, और सामने जो भूमि है, ज़मीन है, उसका भी आकार कैसा है वो भी साथ में ही बताएगा। इसके बाद में आते हैं दूसरा न्यूज़, आदि महोत्सव। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जो दिल्ली के अंदर 2 सप्ताह चलने वाले प्रदर्शनी आदि महोत्सव नाम है जिसका, उसका उद्घाटन किया था। ये एक जनजातीय लोगों की को में संस्कृति है, शिल्प है, व्यंजन है, उनका व्यापार है या पारंपरिक कला है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें एक मौका देने के लिए आदि महोत्सव हर साल बनाया जाता है। ये किसके अंदर बनाया जाता है? ये जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड के यानी ट्राइफेड के अंडर ये हर साल बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, उसमें भारत के जो कल्याण मंत्रालय है उसके अंडर ये इसका निर्माण की स्थापना की गई थी। और बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत, जैसे
वनों के अंदर लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो जो है वो आदिवासियों के उन्हें वो इस मेले में आके बेच सकते हैं और अपनी आय कमा सकते हैं। मतलब एक टाइप से हम चाहें तो जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में लाने का ये प्रयास है। तीसरी न्यूज़ है हिम तेंदुआ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है ना, वहाँ पे दारमा घाटी के अंदर लगभग 11,120 फीट की ऊंचाई पर एक हिम तेंदुआ देखा गया पहली बार में। ठीक है, जिसे गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है और ये खाद्य श्रृंखला का शीर्ष परभक्षी, ये तो हमें पता ही है। और जिसमें इसमें एक लाइन यहाँ पे आ रखी है कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवहार्यता के एक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। संकेतक के रूप में कार्य करते हैं मतलब अगर वहाँ पे अगर हम उसे परभक्षी को देख रहे हैं, श्रृंखला के शीर्ष परभक्षी को देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है वहाँ पे जो जो वह श्रृंखला है, जो वहाँ का बात वो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो एकदम स्वस्थ है। क्योंकि अगर वहाँ का शीर्ष का अगर जीव स्वस्थ और जिंदा है तो इसका अर्थ है उस खाने के लिए वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाना है। मतलब हिरण वगैरह जो भी है, बकरियाँ जो भी है, पहाड़ी बकरियाँ वो है, अगर वो है इसका मतलब उनके खाने के लिए भी आगे घास वगैरह है। तो मतलब वहाँ प्रस्त की एक शीर्ष के जीव को हम देख के पूरे पास के तंत्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी एक व्यवहार्यता के एक संकेतक के रूप में इसका अर्थ यही है। और IUCN की रेड लिस्ट में है ये। ठीक है, इन IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है उसकी परिशिष्ट नंबर 1 और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसकी अनुसूची की फर्स्ट में भी ये है। ठीक है, और ये लगभग मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया में देखें तो ये हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, उत्तराखंड और सिक्किम, यहाँ पे ये मिल जाता है। और अभी ये पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखा गया है। इसके बाद अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है दिल्ली के अंदर, याद रखना। और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, व्यापार नेटवर्किंग है, टेक्नोलॉजी का आकलन है और रणनीतिक भागीदारी है, विक्रेता के विकास के लिए एक मंच के रूप में है ये। ठीक है, और इन सभी के लिए एक मंच प्रदान करता है। नए कि केवल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है अकेला या टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, उसमें बहुत सारे इससे जुड़े हुए मुद्दे सारे आ जाते हैं। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ उन्नत जो टेक्नोलॉजी के साथ देश का सहयोग इसका प्रमाण है। और इससे जुड़े जो उभरती प्रौद्योगिकी है, जो मतलब उभरती टेक्नोलॉजी है कि 11 क्षेत्र है जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, जिनका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और इंडिया में देखें तो मेजर जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े जो स्टेट है ना, उनमें साउथ इंडियन स्टेट्स आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नेशनल कैपिटल रीजन आ जाता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश आता है और मध्य प्रदेश आता है। यानी उत्तर भारत की कंडीशन अच्छी नहीं है टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले। फिर अगली न्यूज़ है अभ्यास धर्म गार्जियन। ठीक है, ये अभ्यास है वो भारत और जापान के मध्य होता है और ये अभी इसका चौथा संस्करण हो रहा है 17 फरवरी से और 2 मार्च तक चलेगा। ये जापान के अंदर होगा। ठीक है, और ये अभ्यास हर साल होता है। और वर्तमान परिस्थिति में देखें तो दोनों केस में साथ सामने संकट की कंडीशन है, क्योंकि जापान भी चाइना से तंग है, इंडिया भी है, और तो इसलिए दोनों का अभ्यास हो रहा है तो बहुत अच्छी है, दोनों को साथ में लड़ने की ट्रेनिंग हो रही है। और भारत और जापान की सेना के बीच में जापान की जो है ना ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, उनके मध्य जो रक्षा के सहयोग के स्तर के समझौते होते हैं और साथ में इनका जो अभ्यास हो रहा है। और इनके बीच में जो अभ्यास और भी हैं जिनके नाम है जिमैक्स, जो दोनों देशों की नौसेना के बीच में होता है, सिन्यू मैत्री जो कि वायुसेना के बीच में होता है दोनों देशों की, और अभ्यास वीर गार्जियन भी इनके दोनों के बीच में
होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।